Hello students, welcome to UG Entrance Exam by Adda 247. My name is Varun Goyal and today we are here to discuss about quantitative aptitude strategy for IPM conducted by IIM Indore. देखो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? टू गेट द राइट स्ट्रैटेजी. देखो सिलेबस तो यू कैन ईजिली गेट फ्रॉम द गूगल. अगर आप टाइप करेंगे IIM इंदौर, IPM इंदौर, तो आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा. बट एज यू नो, आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ आपके पास हार्डली 40 to 45 मिनट्स रहेंगे, 40 to 45 डेज रहेंगे. तो क्या आप उन 40-45 दिन में क्या पूरा कोर्स पढ़ सकते हो? क्या पॉसिबल है इतना? आपको बोर्ड्स का एग्जाम भी देना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है. तो इस चैनल पे आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज, द राइट वे, आप कैसे अपने ड्रीम कॉलेज IIM इंदौर पहुंच सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा. तो आज हम प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आए हैं कि आपके पास कम समय में सबसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकें. आज की वीडियो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस एग्जाम को भर सकता है. देखो, a student must have born on or after August 1, 2002 और फिर 5 years का रिलैक्सेशन है SC, ST, PWT कैटेगरीज के लिए. और स्टूडेंट को क्लास 12th पास होना चाहिए और उसका ईयर्स भी मेंशन है 2021 और 22. इन 3 साल से पहले अगर आप की 12th पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते. ठीक है. एंड उसके बाद फोर्थ आपकी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी क्लास 10th में 60% मार्क्स होने चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या दिया है इस बार कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में पास होना चाहिए. कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दिया है. तो बहुत स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी की बात है. अगर आप क्लास 12th पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं. क्लियर. अब हम पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ IIM इंदौर. IIM इंदौर आपसे पूछता क्या क्या चीजें हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एसे एंड वर्बल एबिलिटी. आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का पेपर है आपका. आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएंगे. आपका ड्रीम कॉलेज IIM इंदौर में पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अगर आपके पास उसकी अच्छी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उस अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए. तो इस चैनल पे आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी कि आपको कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आ पाए आप. अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये 2 टाइप का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. देखो, ये पहले वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके MCQs टाइप क्वेश्चंस. MCQs टाइप क्वेश्चंस में यू विल गेट 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू टिक द राइट आंसर. Whereas in the essay type questions it is a short answer questions. You have to type the right answer, right? After that, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस. व्हाट इज द सिलेबस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQ एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसे, उस दोनों का सिलेबस सेम है. बट कुछ चैप्टर्स की वेटेज चेंज हो जाती है. वो हम प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? देखो, जिस भी स्टूडेंट को ये डाउट हो कि सर हमने 11th-12th में मैथ छोड़ दी थी, तो क्या मैं अभी भी IIM इंदौर के लिए तैयारी कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हो आप IIM इंदौर के लिए तैयारी. बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि IIM इंदौर ने सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th तक की मैथ्स पूछनी है. सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th तक की मैथ्स, और दैट टू बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे. देखेंगे अब. देखो, चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं? नंबर सिस्टम्स, मॉडर्न मैथ्स. नंबर सिस्टम्स में देखिएगा HCF, LCM, रिमाइंडर्स, नंबर्स, सर्ड्स, फैक्टोरियल्स, सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी. वेयरएज अलजेब्रा में देखो क्या क्या पूछ रहा है. अलजेब्रिक फॉर्मुलेस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज. ज्योमेट्री में भी बहुत बेसिक ज्योमेट्री पूछ रहा है आपसे. लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन. वेयरएज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का? वो अर्थमेटिक. अर्थमेटिक पार्ट सबसे इजीएस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है.
ठीक है। अब देखो चैप्टर्स, देखो कितने बेसिक चैप्टर्स हैं इसमें। टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को कहाँ आती है अर्थमेटिक में? सर फॉर्मूलेस का बहुत फोबिया है कि इतने फॉर्मूलेस कैसे याद करें हम। एंड स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको बिल्कुल भी एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा अर्थमेटिक में। सो टू गेट दैट थिंग, टू गेट दैट लॉजिक, प्लीज कम टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आने वाली वीडियोस में हम पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहीं पे इसी चैनल पे पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देख लेते हैं सेग्रीगेशन कैसे कर रखा है एमसीक्यूज में। अर्थमेटिक से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, एल्जेब्रा से 6 क्वेश्चंस पूछ रहा है, ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चंस पूछ रहा है, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब 5 क्वेश्चंस कैसे, मतलब एक डेटा देगा, इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट डेटा तो आप डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस लिख के आ जाएंगे, करके आ जाएंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चंस, सेट थ्योरी से 4 क्वेश्चंस एंड मैटर से डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चंस। अब हम शॉर्ट आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर से देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज से 4, लॉग से 4, एवरेज से 4, परम्यूटेशन परसेंटेज से 2 एंड प्रोबेबिलिटी एंड वेन डायग्राम से आपके 2, एल्जेब्रा से 4। एक चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा, देखिए पहली वाली स्लाइड में एमसीक्यूज में अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं उसने? 8 क्वेश्चंस, राइट। और एमसीक्यूज में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 40 क्वेश्चंस। तो डायरेक्टली 40 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली अर्थमेटिक से आ रहे हैं। वेयर एज ऐसे में आप देखो एवरेज और परसेंटेज भी हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था, अभी सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखें 6 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर्स में भी डायरेक्टली अर्थमेटिक से आ रहे हैं। 6 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स में और 8 क्वेश्चंस एमसीक्यूज में इक्वल टू 14 क्वेश्चंस। तो आप 14 क्वेश्चंस डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस ही तो हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, डायरेक्टली 14 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस फ्रॉम अर्थमेटिक। सो द बेस्ट थिंग ऑफ दिस चैनल इज आपको अर्थमेटिक बिल्कुल फॉर्मूला फ्री मिलेगी। सो हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में अर्थमेटिक्स स्टार्ट कर रहे होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।